सभापति हैं। बता दें कि अभी बीजेपी से अवधेश नारायण सिंह हैं, 20 जून 2024 से सभापति हैं। अवधेश नारायण सिंह से पहले देवेश चंद्र ठाकुर इस पद को संभाल रहे थे। जेडीयू से सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर और एक बार फिर से जेडीयू से सभापति हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं दिवाकर तिवारी जी, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब सभापति जो होंगे वो बीजेपी से टेक्निकली इसे हम कैसे समझे? देखिए, मंत्रियों का कोटा बराबर बराबर जेडीयू और बीजेपी के बीच बटा। मंत्रिमंडल में 16 बीजेपी के कोटे में और जेडीयू के कोटे में 16 मंत्री आए। हालांकि जेडीयू ने अभी एक सीट खाली रखी है मंत्रिमंडल की। आगे आने वाले दिनों में विस्तार होगा तो एक मंत्री और मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा। विधानसभा और विधान परिषद में दोनों जगह बीजेपी कोटे से विधानसभा में अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं और विधान परिषद में सभापति हैं। विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं बीजेपी कोटे से ही रहेंगे, वो बरकरार रहेंगे। लेकिन विधान परिषद के सभापति में बदलाव होगा और ये अब कोटा जेडीयू के खाते में चला गया है। तो अब आने वाले दिनों में विधान परिषद के जो सभापति होंगे वो नए होंगे और वो जेडीयू कोटे से होंगे। जी। तो अवधेश नारायण सिंह जो इससे पहले भी जिम्मेदारी संभालते रहे, तो क्या कुछ तब्दीलियां भी आएंगी या फिर किस तरीके से अब नया काम होगा? देखिए, सभापति में बदलाव होगा, बाकी तो सारी चीजें पूर्ववत रहेंगी। लेकिन जेडीयू के कोटे में वो पद गया है, इसीलिए सभापति नए होंगे और ये समझौते के मुताबिक हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के बीच जो सदस्यों की संख्या है विधानसभा चुनाव में वो लगभग बराबरी की स्थिति में है। बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए मंत्रिमंडल में दोनों के बीच मंत्रालयों का जब बंटवारा हुआ और कैबिनेट में जब बर्थ का बंटवारा हुआ तो 16-16 बर्थ दोनों दलों को मिला। फिर उसके बाद ये बातें आई कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन होंगे, तो वहां बीजेपी के चेहरे ही नजर आए। और अब जब फिर से नई सरकार का गठन हुआ है तो स्पीकर में कोई बदलाव नहीं होगा। विधानसभा के स्पीकर पर जो प्रेम कुमार हैं, प्रेम कुमार बरकरार रहेंगे, लेकिन विधान परिषद के सभापति में बदलाव जरूर होगा और जेडीयू के कोटे में गया है, इसीलिए कोई भी सभापति होगा वो जेडीयू से ही होगा। जी, चलिए, शुक्रिया दिवाकर जी इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, खबर छपरा से मिल रही है जहां ट्रक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर की खबर है। देखिए, पिकअप सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हैं। दाऊदपुर के बनवाड़ ढाला के पास की ये घटना है और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ऑर्केस्ट्रा के कलाकार उसमें थे। बताते चले आपको, हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा सड़क हादसा ये, जहां पर ट्रक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर। पिकअप में जो लोग सवार थे उनमें से 9 लोग घायल हैं, 3 लोगों की जान चली गई है। तो ऐसे में अब परिवार वालों तक ये जानकारी पहुंचाई गई है। 9 लोगों के घायल होने की खबर है। जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 3 लोग की जान जा चुकी है इस सड़क हादसे में। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, एक ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर हुई है, 3 लोगों की मौत है, 9 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि कहां पर यह हादसा हुआ है एग्जैक्टली और क्या परिवार वालों तक की सूचना दी गई है? बिल्कुल, परिवार वालों तक सूचना पहुंचा दी गई है और वो सभी जो अलग अलग परिवारों के लोग थे उनके परिवार आ रहे हैं अस्पताल में। मैं बता दूं कि दाऊदपुर का थाना क्षेत्र है जहां बनवाड़ ढाला है, वहां पे एक रेलवे ओवरब्रिज है जहां से गाड़ियां ऊपर चढ़ती है। वहां थोड़ा सा वो जिसे कहा जाता है कि ब्लाइंड स्पॉट टाइप का वो जगह बन चुका है। पहले भी वहां कई हादसे हुए हैं और आज सुबह ये बाराती पार्टी के लोग थे जिसमें ऑर्केस्ट्रा भी चलाने वाले लोग सवार था, ऑर्केस्ट्रा के कलाकार सवार थे। रात भर लोगों ने नाच गाना किया था किसी बारात में और ये लोग वापस अपने घर को जा रहे थे और उसी बीच में कोई
अनियंत्रित ट्रक ने इनमें टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी जो थी पिकअप उछल करके काफी दूर जा गिरी है। आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई है। वहाँ की घटनास्थल की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है गाड़ी। उसमें बचने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी 9 लोगों को किसी तरह से निकाला गया वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा और उन्हें अलग अलग अस्पताल में पहुंचाया गया, जिसमें 6 लोगों को एकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया और 3 लोगों को सदर अस्पताल लाया गया है, जिसमें बाद में और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनको पोस्टमार्टम में पुलिस लेकर के आई है। तो ये काफी सुबह का दर्दनाक हादसा है और इस हादसे के बाद वहाँ पे पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि आज से 3-4 दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। ऑर्केस्ट्रा के कलाकार ही थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। भगवान बाजार थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। उसके ठीक दूसरे तीसरे दिन ये दूसरी घटना हो गई। तो कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि जो सड़कें हो रही है वो काफी चौड़ी बन रही है धीरे धीरे, लोग उस पर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे और आए दिन ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जिससे लोगों को अपनी जिंदगी खोना पड़ रहा है। इसलिए जगह जगह स्पीड नियंत्रण के बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी अनदेखी कहीं ना कहीं की जा रही है। यही कारण है कि इस तरह से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। एसपी ने भी कहा है कि लोग यातायात नियमों, जहां भी रोड बनाए गए हैं तो वहां रोड की एक लिमिट होती है, स्पीड की एक लिमिट होती है, उसका पालन करें। ये अगर स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया तो इस तरह से हादसे बढ़ते रहेंगे। जी ठीक है संतोष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां नई सरकार के गठन के लिए आज बैठक है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे कोलकाता में बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, 9 मई की तारीख भी निर्धारित की गई है नई सरकार के गठन को लेकर के, शपथ को लेकर के, और आज ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे कोलकाता में बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए, पहले विधायक दल का नेता चुना जाता है और यही प्रक्रिया हर राज्यों में अपनाई जाती है और इसके साथ साथ सीएम का चेहरा सामने आएगा औपचारिक तौर पर और कल शपथ ग्रहण भी रखा गया है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से कम। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय औसत से कम अपराध दर, लेकिन जघन्य अपराध में बड़ी उछाल देखने को मिली है। पटना में भी जघन्य अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी। एनसीआरबी रिपोर्ट में बिहार में युवाओं की हत्या के आंकड़े जो हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। हत्या के प्रयास के मामले में भी बिहार जो है देश में टॉप पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एनसीआरबी का आंकड़ा इस वक्त आया है पूरे देश को परेशान कर रहा है। खासतौर पर ये परेशानी बिहार के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो खुलासे हुए हैं वो काफी चिंताजनक हैं। जघन्य अपराध में बड़ी उछाल देखने को मिली है। सरसा के महिषी प्रखंड के बलुआहा मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 115 छात्र अचानक बीमार हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए महिषी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई बच्चों को बेहतर इलाज के लिए मॉडर्न अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल सभी छात्र डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करा रहे हैं। भोजन में सांप का बच्चा मिलने की चर्चा भी सामने आई थी। इधर एनजीओ संचालक अनूप मिश्रा ने पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि भोजन वितरण के समय वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और खाना पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने कहा कि स्कूल का रसोइया भोजन जांच कर ही रिसीव करता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भोजन में मिला पदार्थ सांप का बच्चा नहीं बल्कि चाली था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार अनुभव सिंह। जो है महिषी प्रखंड के बलुआहा में आज बलुआहा मध्य विद्यालय में जो है एमडीएम का खाना खाने से तकरीबन 115 बच्चे जो है बीमार पड़ गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो एनजीओ है जहाँ पे जो है स्कूलों में जो है एमडीएम का खाना जाता है। इस एनजीओ का नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित उत्थान एवं शिक्षा समिति, जहाँ के द्वारा जो है मध्याह्न भोजन का खाना बनकर स्कूलों तक जाता है। हम यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर उसी एनजीओ का है जहाँ एमडीएम का खाना जो है बनता है और यहाँ से जो है सभी स्कूलों में जो है एमडीएम का खाना जाता है। नवहट्टा और महिषी प्रखंड के तकरीबन 146 स्कूलों में जो है यहाँ से एमडीएम का खाना जाता है। और जो स्कूल में आज घटना घटी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यहाँ पे मौजूद है संचालक, उससे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए, जो आज जो हुआ है, जो बच्चे बीमार पड़े हैं, क्या दिक्कत हुई जो आज बीमार पड़ गए? सर, हमारे किचन की ओर से तो कोई दिक्कत नहीं हुई।
रोज़ की तरह खाना हमने भरपूर सफाई के साथ बनाया, विद्यालय तक पहुंचाया और खाना देते समय वहाँ पे वीडियो भी बनाया टीचर की मौजूदगी में, रसोइया की मौजूदगी में। तब तक कहीं कुछ नहीं था। ये कहीं ना कहीं वहाँ का जो रसोई घर है और वहाँ के बर्तन का रख रखाव है, जिम्मेदारी विद्यालय की है कि वहाँ साफ़ सफाई भरपूर न होने की वजह से ये जो भी कमी हुई, केचुआ हाल ही में दिखा। आप देखिए सुने जो कि ये अनूप मिश्रा हैं जो संचालक हैं एनजीओ के, इनके द्वारा कहा गया जो स्कूल की कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। कई बार उन्हें कहा भी गया जो बर्तन साफ सुथरा रखे, लेकिन उनके द्वारा जो है इनको कोऑपरेट नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो है जो किस स्थिति में बच्चे बीमार पड़े, क्या स्कूल की लापरवाही थी या फिर एनजीओ की, ये तो जांच का विषय है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, किशनगंज में बनेगा सीआईएसएफ का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। जी हां, पोठिया अंचल में 110 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इस बारे में जानकारी दी है। पीएम मोदी और अमित शाह को सीएम ने कहा धन्यवाद। 1000 सीआईएसएफ जवानों को यहां पर प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार की सुरक्षा व्यवस्था इससे और ज्यादा मजबूत होगी। और देखिए, किशनगंज में रोजगार और विकास के नए अवसर भी खुलेंगे। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू कराने का निर्देश भी दिया गया है। तो सीआईएसएफ का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा किशनगंज में। पोठिया अंचल में 110 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बारे में जानकारी सम्राट चौधरी ने एक्स पर दी है। तो ऐसे में अमित शाह को और यहां पर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को सीएम सम्राट ने धन्यवाद भी दिया है इसके लिए। अब देखिए, यहां पर सीआईएसएफ जवानों को प्रशिक्षण मिलेगा जिससे बिहार की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। किशनगंज में रोजगार और विकास के भी नए अवसर खुलेंगे। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने के निर्देश हैं। खबर वैशाली से है, जहां 21 अप्रैल की रात महनार में सोना व्यापारी के घर भीषण डकैती कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में शामिल 2 नेपाली अपराधी सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इस डकैती में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेपाल के कुख्यात डकैत जयराम पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है। डकैत जयराम पासवान पर सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और नेपाल में दर्जनों डकैती के केस दर्ज है और 1998 के बाद पहली बार इसे गिरफ्तार किया गया है। मामले में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि जयराम पासवान लगभग 3 दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। इसके बावजूद वह कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि अपराध करने के बाद यह मलेशिया भाग जाता था और फिर कुछ दिन बाद वापस लौटकर अपराध की घटना को अंजाम देता था। इस बार भी अपराधी बेतिया में शादी समारोह में शामिल हुए थे, वही डकैती की प्लान बनाई और डकैती कर फरार हो गए, लेकिन इस बार सभी पकड़े गए। अपराधियों के पास से डकैती का बहुत सा सामान जब्त किया गया है। और खबर आरा से, जहां चलती बाइक में अचानक से आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये घटना नगर थाना इलाके के सीके रोड की है। घटना में बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई, जबकि बाइक चालक यहां ने आप किसी तरीके से भाग करके अपनी जान बचाई है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल देखिए, जो बाइक में आग लगी है, यहाँ पर लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आग नहीं बुझाई जा सकी। तो ऐसे में फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और फायर ब्रिगेड यहाँ पर जब पहुंचा, उसके बाद आग बुझाई जा सकी। दरभंगा में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साइबर क्राइम डीएसपी विपिन बिहारी के नेतृत्व में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवाड़ा स्थित घोड़दौड़ चौक पर संचालित जानवी साइबर पॉइंट में छापेमारी की गई। जानकारी मिली थी कि कई मोबाइल धारक अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। मौके से साइबर दुकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 8 फर्जी आधार कार्ड, 2 बायोमेट्रिक डिवाइस, एक वेब कैमरा, कई रसीदें और वार्ड पार्षद सुमन कुमार रंजन की मुहर बरामद की। पुलिस ने वार्ड पार्षद के घर पर भी छापेमारी की, जहां से कुछ दस्तावेज बरामद हुए। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यहाँ पर जो है फर्जी आधार कार्ड बनाने की सूचना मिली थी, उसी में हम लोग जो है जांच करने के लिए आए थे। कुछ सबूत मिला भी है, आगे और इन्वेस्टिगेशन चलता है। सर, कोई हिरासत में लिए हैं? हाँ, पूछताछ के लिए भी लिया गया है और आगे की कार्रवाई से अपडेट किया जाएगा। वैशाली के लालगंज नगर क्षेत्र में इन दिनों मवेशी चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है।
देखिए, बतरौल, अगरपुर, रेपुरा और मथुरागंज समेत आसपास के इलाके से बीते कुछ महीनों में दर्जनों मवेशियों की चोरी हो चुकी है। और ये जो ताजा मामला है, बताया जा रहा है सुबह का, जब अगरपुर और बतरौल गांव में चोरों ने भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मालवाहक गाड़ी और मोटरसाइकिल से मौके पर पहुंचे थे और भैंस चोरी कर गाड़ी में लाद कर उससे फरार हो गए। इसी दौरान पशुपालकों की नींद खुली और उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन पशुपालकों के विरोध और चोरों का पीछा करने पर भी चोर उनके हाथ नहीं लग पाए। लेकिन देखिए, सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। पुलिस से शिकायत भी की गई है और अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी। परसों रात दोनों रात के चोर आया, मतलब रास्ते के तरफ से कभी इधर से आया। उन लोग को जब आवत मिला, उन लोग निकले, उसके बाद उसको खदरे, उसको भाग गया गाड़ी पर मवेशी लेके। बाद में उन लोग को कमरे का फुटेज निकाले, कैमरा फुटेज में आया, चेहरा उतना क्लीन नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी वगैरह, गाड़ी, बाइक, सबका सीन आ रहा है। मेरा दलान हुआ यहाँ आया तो भैंस वही 3 बजे के करीब रात को, मतलब कुछ अथी आके और भैंसी खोल ली। जैसे मैं आवाज़ उठाया, मैं बोला तो मुझे बोला कि बोलेगा तो हम तुमको गोली मार देंगे। बड़ी खबर पटना से, जहां एक बार फिर से निजी हॉस्टल में बच्चे के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। मामला दनियावा के फरीदपुर बाजार स्थित एक निजी हॉस्टल का है, जहां भूख लगने पर 8 साल के मासूम ने हॉस्टल संचालक के कमरे से बिस्किट खा लिया था, जिससे हॉस्टल संचालक पति पत्नी हैवानियत पर उतर आए और गर्म कलछी से बच्चे के गाल को जला दिया, जिससे मासूम का चेहरा बुरी तरह से जल गया है और उसे दनियावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। हैवानियत का आरोप फरीदपुर स्थित ड्रीमलैंड स्कूल एंड हॉस्टल के संचालक उमेश राय और उसकी पत्नी चंदा देवी पर लगा है। पीड़ित बच्चे के परिवार ने हॉस्टल संचालक दंपति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि इस मामले में अभी तक हॉस्टल संचालक की ओर से किस तरह की सफाई नहीं आई। 8 साल का बच्चा है, स्टूडेंट है। सर गरम किया, मैम गिरा दिया। तो ये मतलब कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ बाबू। एक बच्चा के होलिस गिरल था, तो हम उसी पर सुतल थे, तो मैम को उठाया, तो मैम बोले कि तुम चुराए, तो हम बोले हम नहीं चुराए। मैम सर गरम किया, मैम सटा दिए। मैं बता दिए। अच्छा, अब का घर ये कब हुआ है? 1:30 बजे रात में। 1 बजे रात को। और भी मतलब तुम्हारे साथ कुछ मारपीट कुछ किया है? डंडा से चाट के होलिस खिला दिया। डंडा से चाट के जमीन से होलिस खिला दिया। और भी मारा कहीं? और भी चोट है इस गाल के जलाने के अलावा? और कहीं माथा में, सिर में चोट है? कहाँ पर चोट है? यहाँ पर पीछे। मैं सर जो है उमेश राय, डायरेक्टर है। मैम का नाम है चंदा देवी, ठीक ना। उसमें बच्चा को छोलनी से धिका के और मैम जार दिए हैं, पूरा गाल जल गया, एक साइड का, दाहिने साइड का पूरा। बच्चा पूरा लहर रहा है, अभी तक खाना नहीं खाया, बोला कि सिर में भी दर्द। और देखिए, खबर कटिहार से, जहां रेलवे स्टेशन पर एक महिला विक्रेता खीरे को ताजा रखने के लिए उसमें जहरीला हरे रंग का केमिकल मिलाते हुए दिख रही है और यात्री खीरा खरीद रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर आप भी बाहर से खीरे खरीदते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। ये देखिए, यहाँ पर फ्रेश रखने के लिए खीरे को एक हरे रंग के केमिकल में डाल रही है ये महिला, और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। खबर मुंगेर से है, जहां कोड़ा मैदान के भागवत गैस एजेंसी पर समय से सिलेंडर न मिलने के कारण उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि ऑनलाइन बुकिंग और रसीद कटने के कई दिनों बाद भी उन्हें गैस नहीं दिया जा रहा है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद एजेंसी कर्मियों की तरफ से कोई ठोस जानकारी न मिलने से घरेलू महिलाओं और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और एजेंसी कर्मी सप्लाई बाधित होने की बात कह रहे हैं, वहीं आक्रोशित उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, किसी को चिट्ठा लेके गैस नहीं दे रहा है। अच्छा, बोलबो नहीं करता है कि देंगे कि चाहे नहीं देंगे। कब से चिट्ठा कटा हुआ है आपको? 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया, 2 महीना से पहले हो गया। अच्छा, एसडीओ भी आए हुए थे। बोलिए।
हमने 20 तारीख को ऑनलाइन बुकिंग किया। अच्छा। 2 सिलेंडर, एक मेरी माँ का नाम, एक अपने नाम से, ठीक है ना। अभी ये स्थिति कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। अच्छा। और आज हम 2 दिन से इधर भी दौड़ रहे हैं और उधर ऑफिस आज इस सुबह में भी दौड़ा रहा है। अच्छा। न कहीं पहुँचता है, न कहीं कोई रिप्लाई मिलता है। ये भी ऑनर इनके भी ऑनर से बात होती थी, वो भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती है। तो ये तो मतलब थोड़ी हो गया, आप हमारा पैसा भी ले लिया और कोई डिटेल भी नहीं दे रहे हैं। ये भागवत जी। दरभंगा में विकास और स्मार्ट सिटी के दावों की सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई है। हल्की सी बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है, जिससे पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। लहेरिया सराय स्थित +2 ML अकेडमी स्कूल से लेकर के RN मिश्र राजकीय बालिका +2 विद्यालय तक की मुख्य सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई। हालात ऐसे हो गई कि सड़क और नाली के बीच का फर्क करना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जाए। कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई, इस वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से हम लोग NCC स्टूडेंट है, इसलिए हम लोग को रोज स्कूल आना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है इधर आने जाने में। ना रोड भी बना, नाला फूटा है। हम तो कैसे आ रहे हम ही सब। कौन सा स्कूल में पढ़ती है आप? MLA के। क्या दिक्कत हो रहा है? कब से ये बारिश का पानी है? रात का बारिश का पानी है, पानी जम गया है। बहुत दिक्कत हो रही है विद्यार्थी को आने में से। बहुत इतना सारा पानी, गड्ढा है। अगर पानी में गड्ढा नहीं दिखता है तो कहीं लात पड़ जाता है हम लोग को। और बच्चे लोग गड्ढे में गिरते हैं। अभी एक आदमी तो लग के गिरा, बहुत टूटा फूटा है। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां बाल तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 9 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। गुजरात, तमिलनाडु बच्चे भेजे जा रहे थे। 4 लड़के और 5 लड़कियों का रेस्क्यू हुआ है। दलाल ने काम और पैसे का लालच दिया था। कल्याण समिति को सभी बच्चे सौंपे गए हैं। झारखंड पुलिस ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हजारीबाग पुलिस को 42 नई हाई स्पीड बाइक उपलब्ध कराई है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसपी ने बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये बाइक डायल 112 सेवा, पेट्रोलिंग, क्विक एक्शन और अपराध नियंत्रण में उपयोग की जाएंगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 160 सीसी इंजन और 5 स्पीड गियर बॉक्स से लैस ये बाइक संकीर्ण गलियों और मोहल्लों तक आसानी से पहुंच सकेंगी, जहां पहले 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते थे। फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को, और जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहाँ के थानों को, ताकि वहाँ पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सकें। सैट भी जो है हमारे पास CCR में, उसको भी अलग से नई बाइक्स जो हैं वो दी गई हैं, और पुरानी बाइक्स जो हैं उनको रिप्लेस किया गया है। इसका पर्पस पूरा ये है कि हॉट स्पॉट्स को हम लोग कवर करें, जहाँ अड्डेबाजी होती है, जहाँ परेशानी होती है, जहाँ आम नागरिक ज़्यादा डेंसिटी में रहते हैं, वहाँ पर बाइक्स की पेट्रोलिंग हम लोग करें। और 4 व्हीलर्स पे पेट्रोलिंग ऑलरेडी हो रही है, लेकिन बाइक्स की पेट्रोलिंग वहाँ पर हम लोग बढ़ाएं।